देखिए बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी पेपर फर्स्ट और बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम सेकंड दोनों में आपका चैप्टर है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। देखिए रोकड़ प्रवाह विश्लेषण के अपन ने टोटल क्वेश्चन कुल क्वेश्चन अपन ने 15 क्वेश्चन हल कर लिए थे। क्लियर? कितने क्वेश्चन हल हो गए थे? 15 क्वेश्चन हल हो गए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन संख्या 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन संख्या 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न सारणी 2000 संजीव लिमिटेड के चिट्टे को समेकित करती है। संजीव लिमिटेड का आपको क्या दे रखा है? चिट्टा दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है संजीव लिमिटेड। तो देखिए इन्होंने दे दिया बैलेंस शीट। इसमें दे दिया फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपको दे रखी है आपको बैलेंस शीट दे रही है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब देखिए इसमें फर्स्ट है आपका शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स दे रखा है। शेयर होल्डर्स फंड के बाद आपका है एक शेयर कैपिटल। दिया आपका रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटीज नंबर 2। नॉन करंट लायबिलिटीज इसमें 8% डिबेंचर है आपको। और दूसरा आपका करंट लायबिलिटीज थर्ड नंबर। और इसमें दे रखा है आपका क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। देखिए शेयर कैपिटल आपकी 1,15,000, यहां पे भी आपकी 1,15,000 है। रिजर्व एंड सरप्लस आपका 41,500 है और इधर आपका है 38,000 38,000 है। डिबेंचर है वो आपके डिबेंचर 35 और 45 35,000 है 45,000 है। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है 48,000 के 51,500 48,000 और 51,500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 6,000 और 6,500। टोटल है 2,45,500 और इधर है आपकी 2,56,000 2,56,000। इधर देखिए सेकंड आपका असेट्स। असेट्स में फर्स्ट है आपकी नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में ए है आपकी फिक्स असेट्स। उसके बाद आ जाइए आपकी करंट असेट्स।
करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में है करंट इन्वेस्टमेंट। सैंतीस और 55। क्वेश्चन नंबर 16 है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आपका 53 और 41। उसके बाद देखिए आपका ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल है 21,500, 33,500। उसके बाद आ जाएगी कैश। कैश दे रखा है 45। और अंत में आपको दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस है आपका 1000 और 500, और इसका टोटल आ गया 2,45,500, 2,56,000। ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट आ गई आपकी। ठीक है, टोटल बैलेंस शीट क्लियर। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए एमआर अग्रवाल की बुक थी और उसमें नोट दे रखा है, नोट्स आपको एक। सबसे पहले इन्होंने दिया रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में, और रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में दे दिया इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये दे दिया आपको कितना दे रखा है 11,500 और 8,000। फिर आपको देखिए रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी दे दी। रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी देखिए आपकी आ रही है 30,000। उसके बाद इसका टोटल हो जाएगा, देखिए ये 41,500 और ये आ गया आपका 38,000, ये दोनों। ठीक है, फिर आपको फिक्स एसेट्स का नोट दे रखा है आपको। फिक्स एसेट्स में आपको एक तो दे दी लैंड, एक दे दी लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा आपको दे दी मशीनरी, और तीसरा है आपका डेप्रिसिएशन फंड। डेप्रिसिएशन फंड तो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 75,000 है, ये 70,000 है, 80,000, 35 और 26 है। डेप्रिसिएशन फंड दे रखा है आपका 22 और 20। और 20 अतिरिक्त सूचनाएं और दे रखी है इसमें। तो अतिरिक्त सूचना मैं क्वेश्चन में नहीं बता रहा, अतिरिक्त सूचनाएं इन्होंने दे रखी है 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इन्होंने दी थी। पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रश्न में दी है कि 10% लाभांश नगद में दिया जाता है। फिर दूसरी एडिशनल इंफॉर्मेशन इन्होंने दी कि 15,000 में एक नई मशीन खरीदी गई जिसकी लागत 6,000 थी, 2,000 में बेची गई और एकत्रित हाथ कितना था 3,000। 8% ऋण पत्रों का शोधन 10,000 में किया गया जिसके लिए 100 रुपए प्रति ऋण पत्र 96 प्रति ऋण पत्र की दर से खुले बाजार से खरीदे गए।
अब आपको यहां पर तैयार क्या करना है, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और यहां आएगा आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। और यहां आ जाएगा आपका एडजस्टमेंट्स। क्लियर। अब देखिए यहां पर आगे भी आपकी आ गई क्या, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सी आपकी क्या आ जाएगी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस और यहां हम करेंगे क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस और आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस, ठीक है। अब देखिए यहां पर ओपनिंग कैश बैलेंस और आपका दूसरा है क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस की यहां बात करूं तो मैं देखिए कैश यहां 45,000 है और आपका करंट इन्वेस्टमेंट 55 और 45, ये टोटल ओपनिंग तो होता है आपका 1 लाख, ठीक है। और जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है वो देखिए 37,000 करंट इन्वेस्टमेंट और 45,000 कैश, तो 37 और 45 जोड़ लीजिए 82,000, 82,000 आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस आंसर आएगा, ठीक। अब देखिए यहां पर सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट करेंगे। ये वाली पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन थी कि 10% लाभांश नगद में दिया जाएगा। 10% लाभांश, कितना प्रतिशत, 10% लाभांश नगद में दिया जाएगा। तो 10% लाभांश किस पे दिया जाएगा, शेयर कैपिटल पे। तो देखिए शेयर कैपिटल आपकी प्रीवियस ईयर की 1,15,000 है, उसका 10% निकालेंगे तो डिविडेंड पेड आएगा आपका 11,500 और ये आपका हिस्सा होगा डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी 11,500। पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट। दूसरी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी कि आपने एक मशीन खरीदी, तो आप यहां क्या कर लीजिए, मशीनरी अकाउंट बना लीजिए। तो देखिए मशीन का टू बैलेंस पीडी कितना है, मशीन का बैलेंस 26,000 है और बाई बैलेंस सीडी आपको दे रखा है 35,000। ये आपका डीआर बैलेंस और ये आपका सीआर बैलेंस, क्लियर होगी बात। अब देखिए हम आगे बात करते हैं मशीन बैलेंस हो गया। सेकंड में इन्होंने कहा कि मशीन इन्होंने खरीद ली 15,000, यहां बोला
तो मशीन 15,000 की खरीदी तो 2 कैश और ब्रैकेट में आपका क्या आएगा परचेज कितना 15,000 क्लियर। उसके बाद देखिए जिसकी लागत 6,000 थी एक मशीन कॉस्ट थी उसकी कितनी 6,000 उस मशीन को इन्होंने सेल कितने में कर दिया 2,000 में और उस पे डेप्रिसिएशन कितना बता रहे हैं 3,000। देखिए एक मशीन थी 6,000 2,000 में बेच दी और उस पर डेप्रिसिएशन कितना है तो उस मशीन से इन्होंने कितना कुल 5,000 वसूल किए तो लॉस आपका कितना हो गया 1,000 का इस मशीन से लॉस हो गया। तो देखिए यहां पर बाई बैंक और आपने सेल कितने में कर दी सेल कर दी उसको 2,000 रुपए में क्लियर। उस मशीन से बेच दिया तो उससे आपको लॉस कितने का हुआ 1,000 का और उस मशीन पर बाई डेप्रिसिएशन कितना था डेप्रिसिएशन 3,000 का इसका टोटल कर लीजिए तो ये आ जाएगा 41,000 और इधर भी आपका 41,000 41,000 आपका यहाँ पर टोटल आ गया। अब देखिए यहाँ पर डीआर और सीआर दोनों हो गए 41,41 तो यहाँ पर देखिए मशीन आपने कितने की खरीदी 15,000 की तो यहाँ पे आ जाएगा आपका परचेज ऑफ मशीन 15,000 ठीक है। परचेज ऑफ मशीन कितना आ गया 15,000 सेल कितने में कर दी आपने देखिए सेल ऑफ मशीनरी देखिए यहां पर सेल 2,000 की लॉस कितने का है मशीन पे 1,000 का तो यहां जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना 1,000 क्लियर। फिर एक बचा डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन फंड दे रखा है तो डेप्रिसिएशन आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा ये क्लियर है। तो फिर यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन उस अकाउंट से जो P&L में आएगा उसके नाम से यहाँ पर डेप्रिसिएशन में लिखेंगे क्लियर। तो देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट और बना लेते हैं एक बाई बैलेंस बीडी बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी आपको दे रखा है क्वेश्चन में देखिए 20,000 और 22,000 20,000 और 22,000 क्लियर। तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना था टू मशीन पे कितना 3,000 तो टोटल आपका कितना हो गया 23,000 25,000 तो यहां पर बाई P&L प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ गया 5,000 तो ये आपका कितना हो गया 25,000 हो गया क्लियर। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 था तो ये डेप्रिसिएशन यहां पर कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा क्लियर। फिर इन्होंने लास्ट 8% ऋण पत्रों का शोधन 10,000 में किया गया और 10 रुपए प्रति ऋण पत्र 96 प्रति ऋण पत्र की दर से खुले बाजार में शोधन किया गया।
देखिए डिबेंचर यहां पर देखते हैं तो 45 थे और अब कितने 35। तो आपने क्या किया, 10,000 के डिबेंचर थे उनका शोधन किया। एक ऋण पत्र कितने का, 10 का, और उसके कितने रुपए में शोधन किया, खुले बाजार में शोधन 96 के हिसाब से। तो आपने पैसा कितना दिया, 9,600। आपने 10,000 के बदले में पैसा कितना दिया, 9,600 रुपए दिया। तो इसका मतलब किसी से आपने 10,000 रुपए आपने कितना वापस रिटर्न किया, 9,600। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 400 रुपए का। तो जो प्रॉफिट हो रहा है उसे यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और ये प्रॉफिट आपका कितना आएगा, 400 ब्रैकेट में। अब देखिए रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपका यहां आ जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपका कितना है, 9,600 रुपए। ठीक है, अब विनियोग का करना कुछ नहीं, 18,000 के विनियोग पुस्तक मूल्य पर बेचेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट को आपने तो क्या मान लिया, ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस में इंक्लूड कर लिया। तो अब इसका कुछ भी नहीं करना। अब देखिए आगे नेक्स्ट, अब आ जाइए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इक्वल है, ना बढ़ी और ना घटी, कुछ नहीं करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस देखिए तो नोट देखिए रिजर्व एंड सरप्लस का, तो 11,500 और 8,000। तो आपका अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा आपका 11,500 माइनस 8,000, ये आ जाएगा आपका कितना, 3,500। ठीक है, अब रिजर्व और कॉन्टिजेंसी इक्वल है, इसका कुछ नहीं करना। फिर आ जाइए डिबेंचर, डिबेंचर का ट्रीटमेंट हमने कर लिया। क्रेडिटर्स हैं वो डिक्रीज हो गए, तो 51,500 माइनस 48,000 3500। देखिए ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो लेस होगा, लेस। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स आपका 3500 रुपए। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी डिक्रीज हो रहा है कितने से, 500 से। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना, 500। ठीक, अब आगे चलो। असेट्स में फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग इक्वल है, मशीनरी का ट्रीटमेंट होगा, डेप्रिसिएशन फंड का ट्रीटमेंट होगा। फिर अगर करंट इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेंट्री 41 से 53 इंक्रीज हो गया, 12,000 से इंक्रीज, तो ये भी क्या होगा, लेस ही होगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितना, 12,000। फिर आ जाइए ट्रेड रिसीवेबल, 33,521 डिक्रीज हो गया, माइनस 21,500, 12,000। तो ये आपका क्या होगा, ऐड होगा, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना, 12,000। उसके बाद आगे कैश हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी यहां पर आ जाएगा, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना, 500 रुपए। ये अपना लायबिलिटीज का भी कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया। अब देखिए इसका टोटल करते हैं अपन, यहां से
11,500 प्लस 1,000 5,000 माइनस 400 17,100 17,100 में 3,500 जोड़ेंगे 20,600 क्या आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। फिर देखिए इसका ए टोटल करेंगे, ये 12 से तो 12 कट गया, ये तो प्लस का था ये माइनस का, तो ये 4,500 ब्रैकेट में आ गया। तो 20,600 में से 4500 गए तो आपके 16,100 आ रहे हैं। उसके बाद बी एक्टिविटी आपकी देख लीजिए 13,000 माइनस की आएगी, और सी एक्टिविटी देखिए 11,500 प्लस 9,600 21,100 माइनस, तो 21 और 13 जोड़ लो 34,100 माइनस 16,100 18,000 माइनस का आ रहा है। तो ये आपका नेट डिक्रीज इन कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी माइनस का 18,000। 1 लाख में से 18,000 गए तो आपके 82,000 आपका फाइनल आंसर रहेगा। इसमें क्लियर होगी। तो ये आपका क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर रमेश। रमेश की आपको क्या दे रखी है, बैलेंस शीट दी। यहां पे आपकी लायबिलिटीज, यहां अमाउंट 31/3/2016 और 31/3/2015। यहां पे दे रखी है असेट्स, वही 31/3/2016 और ये 31/3/2015। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहां पर असेट्स, करंट लायबिलिटीज दे दी सबसे पहले, और करंट लायबिलिटीज 17 नंबर क्वेश्चन में 40,000 और 35,000 दे रखी है। 35,000
उसके बाद इन्होंने दे दिया लोन फ्रॉम मिसेस हेमा, ये दे रखा है आपको 25,000 का यहाँ पर, और यहाँ पर ये कुछ भी नहीं। उसके बाद देखिए बैंक लोन दे रखा है, और बैंक लोन आपको दे रखा है 30 और 40। फिर आ जाइए कैपिटल, और कैपिटल आपको दे रखी है 1,54 और 1.5 लाख। इसका टोटल आ रहा है 249 और 225। ठीक, उसके बाद देखिए आगे आपका कैश डेटर्स स्टॉक, कैश डेटर्स स्टॉक, लैंड बिल्डिंग मशीनरी, लैंड बिल्डिंग मशीनरी। देखिए ये कैश यहां पर 4,000 दे रखी है, यहां पे 5,000। डेटर्स आपके हैं 45 और 40। स्टॉक आपका दे रखा है 25 और 30। लैंड आपकी दे रखी है 40 और 30। बिल्डिंग आपकी दे रखी है 55 और 50। और मशीनरी आपकी दे रखी है 80 और 70। इसका टोटल भी आपका वही 2,49,000, 2,25,000। क्लियर? अब देखिए यहां पर अतिरिक्त सूचनाएं। पहले वर्ष के दौरान श्री रमेश 10,000 की अतिरिक्त, श्री रमेश 10,000 की अतिरिक्त पूंजी लगाए। पूंजी लाए तथा उनके आहरण नंबर 2 मशीनरी पर हास आयोजन। प्रारंभिक शेष 30,000, अंतिम शेष 40,000। थर्ड अन्य संपत्तियों पर हास लगाने की आवश्यकता नहीं।
ये पर्सन संख्या दे रखी है, ठीक है। ये आपका प्रश्न संख्या 17 नंबर का है। देखिए प्रश्न संख्या 17 को किस प्रकार से आप क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 17, जो 17 नंबर का प्रश्न है उसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है और गैर निगमीय वाली संस्था का एक क्वेश्चन है। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट cash flow from operating activities, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्लियर हो गई। ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्लियर हो गई बात। तो देखिए यहां पर एक ये आपका बी हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहां पर ये आपका सी हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। यहां पर आपका एड ओपनिंग कैश बैलेंस और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग। देखिए प्रश्न में कैश दे रखा है, कैश कितना दे रखा है, ओपनिंग तो है आपका 5000 और क्लोजिंग आपका कितना है 4000, तो 4000 आपका फाइनल आंसर आएगा। अब देखिए यहां पर सबसे पहले यहां से क्वेश्चन को, वर्ष के दौरान श्री रमेश 10,000 के अतिरिक्त पूंजी लाए तथा उनके आहरण कितने थे 31,000 थे। तो आपको यहां पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डीआर सीआर। देखिए कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, बाई बैलेंस बीडी होता है और 1,50,000 आपको बाई बैलेंस बैलेंस शीट में दे रखा है। देखिए 1,50,000 बीडी और सीडी बैलेंस आपको दे रखा है टू बैलेंस सीडी 1,54,000। ठीक है 1,54,000। इसके अलावा इन्होंने आपको दे दिया आहरण टू ड्रॉविंग्स, कितना दिया 31,000। ठीक है और इन्होंने अतिरिक्त पूंजी भी लगाई तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट या टू कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई इन्होंने 10,000, तो बाई साइड में कैश आ जाएगा कितना 10,000। क्लियर होगी बात। तो ये टोटल आपका
31 और 1 54। देखिए 1 85 माइनस 1 60, तो बाई नेट प्रॉफिट आ गया आपका 25,000 बैलेंसिंग फिगर से। नेट प्रॉफिट कितना आ गया 25,000। तो देखिए नेट प्रॉफिट आपका यहां पर आएगा नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आपका यहां पर कितना आ गया 25,000 आ गया। यहां पर अपन लिखते हैं क्या एडजस्टमेंट, सभी प्रकार के जो भी आप समायोजन करेंगे उनको लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर कैपिटल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आ गया, ड्रॉविंग्स आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा आ जाएगा। देखिए ड्रॉविंग्स कितना है 31,000 ब्रैकेट में आएगा। उसके बाद एडिशनल कैपिटल वो आपकी कितनी है 10,000 है। क्लियर, ये भी यहां आएगी। पैसा आ रहा है, जाएगा वो ब्रैकेट में, आएगा वो ब्रैकेट में नहीं आएगा, इनफ्लो आउटफ्लो। देखिए उसके बाद मशीनरी पर हाथ आएगा 30,000 और 40,000, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, तो ये देखिए डेप्रिसिएशन कितना आ गया 10,000। भाई इसका डिफरेंस कर लीजिए ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग, तो 10,000 डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में, और एक आप बना लीजिए मशीनरी अकाउंट। अब मशीन का भी वो कौन सा बैलेंस, डीआर और सीआर। मशीन आपकी असेट्स है, तो असेट्स का बैलेंस होता है डीआर, और टू बैलेंस डीडी दे रखा है आपको। कितना दे रखा है मशीन का, देखिए 80,000 70,000, और क्लोजिंग बैलेंस है सीडी 80,000, और बाई आपका डेप्रिस देखिए बाई डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 10,000, तो ये टोटल कितना हो गया 90,000। देखिए 90,000, तो यहां पर टू कैश और ब्रैकेट में परचेज कितनी 20,000। क्लियर, तो परचेज ऑफ मशीन कितनी है 20,000 आ जाएगी। ठीक, अब आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन। करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है कितने से 5,000 से, एड इंक्रीज इन सीएल करंट लायबिलिटीज कितनी 5,000। क्लियर, उसके बाद आ जाइए लोन फ्रॉम मिसेस हेमा। आप पहले लोन नहीं था अब था, तो राइजिंग लोन हो गया कितने का, राइजिंग लोन फ्रॉम मिसेस हेमा कितने का 25,000 का लोन आपने प्राप्त कर लिया। उसके बाद देखिए बैंक लोन, पहले 40 था अब 30, इसका मतलब रिपेमेंट कर दिया आपने, तो यहां पर फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रीपेमेंट्स ऑफ बैंक लोन कितने का 10,000 का। पहले 40 था अब 30, कैपिटल अकाउंट का काम हो ही गया था। अब आ जाए कैश हो गया, डेटर्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो लेस, इंक्रीज इन डेटर्स कितना वही 5,000। फिर आ जाइए स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, कितना 5,000। उसके बाद लैंड परचेज ऑफ लैंड 10,000।
10,000 कैसे आया? 10,000 परचेज, पहले 30 की थी और अब 40, इसका मतलब भूमि आपने और खरीदी। मशीनरी का बिल्डिंग 50 से 5,000 बढ़ गई, तो इसका मतलब परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग कितनी? 5,000 की आपने क्या कर ली? खरीद ली। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका, आपने क्या कर लिया? मशीनरी अकाउंट बना लिया, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड, स्टॉक, डेटर्स और कैश, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट है। तो देखिए अब इसका टोटल फाइनल कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये आपका डेप्रिसिएशन आया था 10,000, तो ये आपका आ गया 35,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, और ये आ गया 5,000 यहां पर। तो ये ए एक्टिविटी आ गई आपकी कितनी? 40,000। देखिए बी एक्टिविटी यहां पर 20, 10, 30, 35,000 माइनस की बी एक्टिविटी आ जाएगी। सी एक्टिविटी 31 और 10, 41 माइनस 10,000 और माइनस 25,000 इक्वल टू 6,000 माइनस का। तो देखिए नेट इंक्रीज, डिक्रीज इन कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ो ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए 40 प्लस का है 35 माइनस का प्लस 6 माइनस का माइनस 40, 1,000 माइनस का डिक्रीज हो रहा है 1,000। तो 5,000 में से 1,000 गए तो 4,000 आपके क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया? 17 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर 40, 35 और 6,000। क्लियर होगी बात?